बच्चों नमस्कार। बच्चों, हम कक्षा 10वीं गणित में बैंकिंग एवं कराधान पढ़ रहे हैं। बैंकिंग एंड टैक्सेशन हमने पूर्व की कक्षाओं में देखा। पूर्व की कक्षाओं में हमने 2 भाग लिए, जिनमें पहले भाग में हमने देखा बचत खाता क्या है, सावधि जमा खाता क्या है, आवर्ती जमा खाता क्या है, इस पर हमने चर्चा की और इनके फार्मूलों को भी हमने देखा कि आवर्ती जमा खाते के लिए ब्याज गणना हम किस सूत्र से करेंगे, सावधि जमा खाते में भी ब्याज गणना हम किस रूप में करेंगे, और कुछ सवाल को भी हमने हल किया। भाग 2 में हमने देखा बच्चों टैक्सेशन, कराधान क्या है, आयकर किसे कहते हैं, और 2015-16 जो हमारे पाठ्यक्रम में है उस 15-16 में सरकार ने आयकर दाता हेतु कितने % निर्धारित किए थे। तो पुरुष आयकर के लिए हमने देखा कि 2.5 लाख रुपए तक उनको कोई टैक्स नहीं देना है। वहीं पर हमने महिला आयकर दाता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखा कि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। तो इस प्रकार बच्चों, और हमने एक सवाल भी हल किया था। तो ये तो थे भाग 2 तक की हमने जितना पढ़ा है भाग 1 और 2 में। यदि भाग 1 और 2 आप तक नहीं पहुंच पाया या आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है बच्चों, वहां जाकर आप भाग 1 और 2 देख सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कराधान भाग 3 चैप्टर। बच्चों भाग 3 में पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजेश की कुल वार्षिक आय 5,25,000 रुपये है। वह सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपये प्रति माह जमा करता है तथा 8,000 रुपये अपने भारतीय जीवन बीमा का वार्षिक प्रीमियम देता है। यदि वह 2 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं देता है तथा 2 लाख रुपये से अधिक पर 10% की दर से आयकर देय हो एवं आयकर की छूट सभी बचत पत्रों का 100% अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए हो, जो राजेश के द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए, जहां शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। तो आइए बच्चों इसकी गणना करते हैं और देखते हैं कितना रुपए आयकर के रूप में वो जमा करता है। बच्चों सबसे पहले देखते हैं उनकी कुल वार्षिक आय कितनी है। तो कुल वार्षिक आय दिया हुआ है 5,25,000 रुपये। 5,25,000 रुपये। छूट कहाँ कहाँ उनको मिलता है, कहाँ कहाँ वह जमा करता है। तो सबसे पहले सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपये मंथली जमा करता है। तो सालाना कितना जमा करेगा, 96,000 रुपये। कितना रुपये जमा करता है बच्चों सालाना, 96,000 रुपये। जीवन बीमा LIC, जीवन बीमा प्रीमियम जमा करता है, वार्षिक जमा करता है, और ये है 8,000 रुपये। प्रश्नानुसार कितना रुपये है बच्चों, 8,000 रुपये। अब इतना ही जमा करता है वो, तो कुल मिलाकर कितना जमा करता है हम इसे जोड़ देंगे। कुल जमा करता है 1,04,000 रुपये। 1,04,000 रुपये। कितना जमा करता है बच्चों, 1,04,000 रुपये। अब चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है छूट की अधिकतम सीमा, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, छूट की अधिकतम सीमा है 1 लाख रुपए, जो प्रश्न में दिया हुआ है। कितना रुपए है, 1 लाख रुपए। छूट की अधिकतम सीमा है 1 लाख रुपए, इसलिए हमको आयकर योग्य राशि मिलेगा। आयकर योग्य राशि। अब कुल इनकम था 5,25,000 रुपये। 5,25,000 रुपये, इसमें इनको 1 लाख रुपए छूट मिल रहा है, तो 4,25,000 रुपये में वो टैक्स जमा करेगा, आयकर जमा करेगा। अब आइए देखते हैं इसकी गणना में सबसे पहले देखते हैं 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं दे रहा है, उसको नहीं देना है, तो 2 लाख रुपए तक निरंक हो जाएगा। 2 लाख रुपए तक निरंक अर्थात 0 रुपये। 2 लाख से अधिक पर प्रश्न में लिखा है बच्चों, 2 लाख से अधिक पर 10% की दर से उसको टैक्स देना होगा। तो 4,25,000 2 लाख से कितना ज़्यादा है, हम 2 लाख घटा देंगे। इसमें 2 लाख घटाएंगे तो हमको मिलेगा
2,25,000 रुपये। इस 2,25,000 का 10%, तो 10% कितना होगा बच्चों? 22,500 रुपये। कितना हुआ? 22,500 रुपये। अब उनको शिक्षा उपकर देना है। कितना देना है उसको शिक्षा उपकर? शिक्षा उपकर दे आयकर का 3%, तो शिक्षा उपकर हो जाएगा दे आयकर 22,500 रुपये है। इस 22,500 का 3% उसको शिक्षा उपकर देना है, अर्थात 0 0 कट गया, 225 का गुणा 3 से करेंगे तो हमको मिलेगा 675 रुपये। कितना मिलेगा बच्चों? 675 रुपये। अतः कुल दे आयकर, कुल दे आयकर, कुल दे आयकर, अब कुल दे आयकर हमको मिलेगा 22,500 दे रहा था और उसके बाद 675 रुपये शिक्षा उपकर दिया, तो कुल मिलाकर दिया है 23,175 रुपये। कितना रुपये जमा करेगा? 23,175 रुपये, जो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से राजेश की कुल वार्षिक आय 5,25,000 रुपये थी और उन्होंने सामान्य भविष्य निधि में कुछ रुपए जमा किए, LIC ग्रुप में कुछ जमा किए और इन सब छूटों को मिलाते हुए अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये तक निर्धारित था और उन्होंने 23,175 रुपये टैक्स जमा किए, आयकर जमा किए। अगला प्रश्न है बच्चों, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपये थी। उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। दे आयकर की गणना कीजिए यदि आयकर की गणना के पूर्व सामान्य भविष्य निधि एवं जीवन बीमा आदि में नियोजित राशि का अधिकतम 1,00,000 रुपये कर मुक्त हो। यदि आयकर की गणना के पूर्व सामान्य भविष्य निधि एवं जीवन बीमा आदि में नियोजित राशि का अधिकतम 1,00,000 रुपये कर मुक्त हो। आयकर की दरें निम्नानुसार है। सबसे पहले 2,00,000 रुपये तक कोई आयकर नहीं है। 2,01,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक 10% की दर से आयकर देय हो। 5,01,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक 20% की दर से आयकर देय हो तथा शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% हो। तो हमको आयकर की गणना करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसकी आयकर की गणना कैसे करते हैं और कितना रुपये प्राप्त होता है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों कुल वार्षिक आय कितना है उस शासकीय कर्मचारी का। तो कुल वार्षिक आय है, कुल वार्षिक आय, कुल वार्षिक आय है 3,60,000 रुपये। कितना रुपये? 3,60,000 रुपये। छूट हेतु जमा राशि क्या क्या है? सबसे पहले उन्होंने सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये की दर से उन्होंने 1 साल अर्थात 12 महीने का 48,000 रुपये जमा किया। कितना रुपये जमा किया बच्चों? 48,000 रुपये। जीवन बीमा, जीवन बीमा में भी जमा किया उन्होंने। तो जीवन बीमा में वार्षिक प्रीमियम देता है 20,000 रुपये। कितना रुपये? 20,000 रुपये। कुल मिलाकर जमा करता है, कुल मिलाकर कुल छूट या कुल जमा राशि, कुल जमा राशि कुल मिलाकर जमा करता है 68,000 रुपये। कितना रुपये जमा करता है बच्चों? 68,000 रुपये। आयकर योग्य राशि कितनी हुई? आयकर योग्य राशि, अब उनका इनकम था 3,60,000 रुपये। कितना रुपये? 3,60,000 रुपये। 68,000 रुपये उनको छूट मिली। तो कुल मिलाकर के उसे टैक्स देना होगा 2,92,000। कितना में? 2,92,000 रुपये में उसको टैक्स देना होगा, जमा करना होगा, आयकर देना होगा। तो आइए करते हैं गणना। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2,00,000 रुपये तक तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। 2,00,000 रुपये तक निरंक है अर्थात 0 रुपये उसको जमा करना है। दूसरी बात, 2,00,000 से यदि 5,00,000 तक है, 2,00,000 से यदि 5,00,000 तक है तो उसे 10% की दर से टैक्स देना होगा अर्थात 2,92,000 में 2,00,000 आप कम कर दीजिए तो 92,000 रुपये में। कितना में? 92,000 रुपये का 10% अर्थात 9,200 रुपये 2,00,000 से 5,00,000 के बीच का टैक्स देगा। शिक्षा उपकर, अब हम निकालते हैं बच्चों शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। कितना परसेंट है? 3% है देय आयकर का और देय आयकर है 9,200 रुपये। इसका हम 3% निकाल लेते हैं
तो 3% हमको मिलेगा 276 रुपये। कितना रुपये मिलेगा? 276 रुपये। इस प्रकार कुल देय आयकर, कुल देय आयकर, अब कुल देय आयकर कितना हो जाएगा? पहले दे रहा था वो 9,200 रुपये, शिक्षा उपकर दिया 276 रुपये और दोनों को जोड़ दिए हमको मिलेगा 9,476 रुपये। कितना रुपये दिया आयकर के रूप में उन्होंने? 9,476 रुपये। बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही हमारा यह चैप्टर, यह अध्याय बैंकिंग एवं कराधान, बैंकिंग एंड टैक्सेशन, यही समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको इस अध्याय के हमने 3 भाग किया है, 3 भाग के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो तीनों भागों को अच्छे से आपको देखना होगा, समझना होगा। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और यदि चैनल पसंद आए तो चैनल दिनेश ट्यूटोरियल्स बिलासपुर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही और अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक नए चैप्टर, नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।